हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 7 मैथ में चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, द वर्ड्स प्रैक्टिकल ज्योमेट्री मींस, इसमें बहुत मतलब नहीं निकल के आता क्योंकि एक वर्ड आपका ज्योमेट्री है। इस ज्योमेट्री को वर्ड प्रैक्टिकल ज्योमेट्री मींस कि जो ज्योमेट्रिकल आपके पास शेप हैं उनको कैसे आप बनाते हैं एक्चुअल में, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। जैसे आप ट्रायंगल है, ट्रायंगल को कैसे बनाते हैं आप, हमने तो ऐसे लिख दिया, लेकिन स्केल और पेंसिल, प्रोटेक्टर, ये सारे जो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी सहायता से आप कैसे एग्जैक्टली फिगर बनाते हैं, वो सारा इसमें उसके स्टेप्स इसमें बताए जाएंगे और आपको जो है प्रैक्टिस करना है। तो जैसे इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइन, एक लाइन है, अगर एक लाइन गिवन है, सपोज करिए एक लाइन गिवन है आपको ए बी, तो इसी की तरह एक दूसरा जो है पैरेलल लाइन कैसे ड्रा करेंगे। इसी तरह ट्रायंगल कोई गिवन है तो इस ट्रायंगल से कोई दूसरी ट्रायंगल आप कैसे बनाएंगे, बाय द यूजिंग स्केल, प्रोटेक्टर, ठीक है, कंपास, इन सब की हेल्प से आप कैसे ये डायग्राम फिर से बनाएंगे, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। देखते हैं इसमें क्या है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन थ्रू ए पॉइंट नॉट ऑन लाइन। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पे कंडीशन लगा दिया गया है। काम क्या करना है, एक लाइन दिया है उसी से आप एक पैरेलल लाइन लेंगे थ्रू ए पॉइंट नॉट ऑन द लाइन। तो कोई एक पॉइंट है, उसकी हेल्प से जो है आपको ये बनाना है। तो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन यूजिंग ओनली ए शीट ऑफ पेपर। एक शीट ऑफ पेपर है, सपोज करिए आपके पास शीट ऑफ पेपर है। इस शीट ऑफ पेपर में आपको बनाना है, वो कैसे बनाना है इसमें सिखाया गया। टेक ए पीस ऑफ पेपर, ये आपका पास पेपर होगा, फोल्ड इट इन हाफ एंड अनफोल्ड द लाइन, मार्क ए पॉइंट ए ऑन द पेपर आउटसाइड लाइन। सपोज करिए इसको हमने फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद ये बीच से फोल्ड हुआ है। अब क्या कह रहे हैं, ठीक है, मार्क ए पॉइंट ए ऑन पेपर आउटसाइड लाइन। ये आपकी लाइन बन गई है, इसके आउटसाइड जो है एक पॉइंट करिए, एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, कोई एक पॉइंट ले लीजिए। अब क्या कहना है कि अब इस पेपर को फिर से फोल्ड करिए यहां से, जैसे यहां से अभी ऐसे फोल्ड किया था आपने, इधर से फोल्ड किया था। अब क्या करना है आपको, इस तरह फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जो आपका फोल्ड है इसके थ्रू पास होना चाहिए। तो फोल्ड होने के बाद आपका पेपर जो है, आपका जो पॉइंट था, ये एक जो पॉइंट था उसके थ्रू आपका जाना चाहिए। यह कहने का मतलब, फोल्ड द पेपर परपेंडिकुलर टू लाइन सच दैट दिस परपेंडिकुलर पासेस थ्रू ए, नेम ए परपेंडिकुलर ए एन। तो इसको आप ए एन नाम दे देंगे। ये आपका ए है और ये एन है, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री बनाएगा। मेक ए फोल्ड perpendicular to an through point A, name the new perpendicular line as M। अब क्या कह रहा है, ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर आपको एक फोल्ड करना है, ठीक है। तो इसको फोल्ड कैसे करेंगे, यहां से इधर से फोल्ड करेंगे, ठीक है, फोल्ड करेंगे यहां से, इस पॉइंट से, यहां से इसको फोल्ड करें यहां से, इस तरह का, ठीक है। मेक अ फोल्ड परपेंडिकुलर टू लाइन ए एन के परपेंडिकुलर फोल्ड करेंगे थ्रू पॉइंट, नेम द न्यू परपेंडिकुलर लाइन यम। ये जो नई लाइन है इसको यम नाम दे देंगे। नाउ यल और यम परपेंडिकुलर, कहने का मतलब ये जो लाइन है ये और ये पैरेलल है। कहने का मतलब ये कागज लेके इस तरह का चीज आपको ड्रा करना है कि कोई एक लाइन है। पहला स्टेप आपका क्या था, ये था, फर्स्ट स्टेप क्या था, पेपर को दो पार्ट में हमने, पहला स्टेप में ये क्या किया आपका, ये फर्स्ट स्टेप में ये फोल्ड हुआ है, ये फर्स्ट टिप का फोल्ड है, ठीक है। यहां से उठा के पूरे पेपर को, फर्स्ट स्टेप में हमने यहां से उठा के पेपर को फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद हमको क्या मिला, ये लाइन मिली, ठीक है।
ये आपका इसको फर्स्ट स्टेप का है। फिर सेकेंड क्या करना है, हमको यहाँ से फोल्ड करना है सेकेंड, और आपको लाइन कौन सी, ये दूसरी वाली मिली थी। फिर तीसरे स्टेप में हमको क्या करना था, ये यहाँ से हमको फोल्ड करना है, यहाँ से उठा के हमको फोल्ड करना था, ठीक है। और हमको लाइन कौन सी मिली थी, ये तीसरी वाली। तो 3 स्टेप में आपको ये चीज आपको मिल गया। तो ये यम पैरेलल टू ये तो सिंपली पेपर लेके आपको ये बनाना है। अब यहाँ पे इसको ज्योमेट्री स्टूल की सहायता से बनाना है, स्केल वगैरह की सहायता से। तो यहाँ कहने को मतलब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ए पैरेलल लाइन टू गिवन लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन आपका ये गिवन है। कह रहा है उसके आउटसाइड एक पॉइंट आप ए ले लीजिए, कोई एक पॉइंट इस लाइन के बाहर ए ले लीजिए, पहला स्टेप। ये गिवन आपके पास है, ये लाइन गिवन है। अब आपको क्या करना है, इस पेपर पे जो है यहाँ पे ए ले लेना है। उसके बाद इस लाइन पे एक पॉइंट आपको बी लेना है और इन दोनों को आपस में ज्वाइंट करा देना है। ए बी को ज्वाइंट कराना है सेकेंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में लाइन लेना है, फर्स्ट स्टेप में पॉइंट लेना है, दूसरे स्टेप में लाइन बनाना है, ए बी कंस्ट्रक्ट करना है, इसमें पॉइंट लेना है। फिर तीसरा, विथ बी एज अ सेंटर एंड ए कन्वेंस रेडियस कट एंड आर्क ऑन एल एट सी एंड बी एट डी। कहने का मतलब आपको कंपास, जो आपका ये कंपास होता है जिसमें आपका क्या है, पेंसिल लगा होता है ना, पेंसिल लगा होता है यहाँ पे आपका, ये पेंसिल है, इसको लेके यहाँ पे बी पे इसका नीडल जो है, ये आपकी इसकी नीडल है, इसकी नीडल यहाँ रखना है बी पॉइंट पे, और एक थोड़ा सा उसको फैला के एक क्रॉस लगाना है। क्रॉस लगाएंगे तो लाइन एल पे सी काटेगा और डी और ए बी पे डी काटेगा। अब क्या करना है, फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, विथ ए एज सेंटर एंड सेम रेडियस। अब क्या करना है, उसके इस कंपास जितना फैला है कोई बदलाव नहीं करना। लेने के बाद क्या करना है, यहाँ पे ए को सेंटर बनाना है, नीडल यहाँ रखना है और पेंसिल से ये ऐसे घुमा के काट देना है, ठीक है। ये जी जो है एक पॉइंट मिल जाएगा, ए बी पे जी पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है, जो यहाँ सी डी का लेंथ है उसी कंपास से इसको मेजर करना है। ऐसे इसको मोड़ के यहाँ से यहाँ तक नीडल यहाँ रख के, नीडल यहाँ रख के पेंसिल यहाँ पे, नीडल सपोज करें सी पर रख देंगे, पेंसिल डी पर रख देंगे और ये ले लेंगे। लेने के बाद फिर क्या करेंगे, ठीक है, विद दिस ओपनिंग, अब उसी को मेजरमेंट लेके क्या उसको ले आना है और जी पे, जी एज ए सेंटर ड्रा एन आर्क टू कट ई एफ। यहां पे रखने के बाद नीडल यहां रखने के बाद पेंसिल से ये जो आर्क है वहां पे एक कट बना देना है, एच एक पॉइंट बना देना है, ठीक है, एच एक पॉइंट बनाना, एच कट करना है। और अब ए एच को ज्वाइंट करा देना है, आपका जो ये ए एच है उसको ज्वाइंट कराना है, ठीक है, ए एच को आप ज्वाइंट कराना है और इसी को बढ़ा देना है, ये बढ़ जाएगा। जब ये हमारा बन नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, तो जब ये एज को ज्वाइन कराएंगे तो ये ऐसे स्ट्रेट बढ़ा देंगे, तो ये यम जो हो जाएगी, इस लाइन को यम कहेंगे। अब क्या है, ऐसे यम। और अब क्या करना है कि अब आप ए बी सी को और आप ये जो है बी ए एच को, इस एंगल और इस एंगल को आप मेजरमेंट कर लीजिए, इक्वल होंगे, इसलिए ये पैरेलल होगा। क्योंकि अल्टरनेट दो पैरेलल लाइनों के बीच में अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल है, इक्वल है, इसलिए लाइन पैरेलल है, ठीक है। उल्टा है, अगर दो लाइन पैरेलल है, सपोज कि दो लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल होगी। इसी का हम उल्टा करते हुए क्या करते हैं, ये दो एंगल इक्वल बना देते हैं तो लाइन पैरेलल हो जाती है, यह इसमें। सो देयरफॉर यल और यम पैरेलल हो गए। तो ये पैरेलल के स्टेप हैं, सिंपल स्टेप है, थोड़ा सा याद रखेंगे, 2-3 मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। सिंपली ये लेना है, एक लाइन लेना है, यहाँ पे क्या करना है, एक पॉइंट लेना है, फिर यहाँ पे पॉइंट लेने के बाद इसको ज्वाइंट करा देना है कोई बी पे,
बी पे ज्वाइंट हो गया आपका, ठीक है। थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, बी को सेंटर लेके एक यहाँ पे आर्क लगा दीजिए, ये आपका सी डी हो गया। फिर इस सी डी को लेके सेंटर यहाँ रखना है, सेंटर यहाँ रखने के बाद एक ऐसा आर्क लगा देंगे, आपका जो है एफ और ई हो जाएगा। फिर अब इसका मेजरमेंट लेंगे, यहाँ से यहाँ पे नीडल रखेंगे, यहाँ इसके बीच का जो है, इसके बीच की डिस्टेंस ये लेंगे मेजरमेंट। लेने के बाद यहाँ पे आपका जो जी पॉइंट है, यहाँ पे नीडल रखेंगे, नीडल रखने के बाद यहाँ पे एक आर्क मार देंगे जो होगा एच। अब ये एच और ए को ज्वाइंट करा देंगे बस। सो इससे जो है, और देखेंगे ये और ये एंगल इक्वल होगी, क्योंकि ये एंगल यहाँ पे हमको ट्रांसफर करना है। बस हमारा काम क्या है, इस एंगल को यहाँ ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि ये सेम एंगल बन जाएगी, तो इसके थ्रू जो जाने वाली लाइन है पैरेलल हो जाएगी। सो इन दिस वे योर टास्क इज कंप्लीट। ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन है और उसी के बेसिस में डिफरेंट ट्रायंगल बनाना है कि अलग अलग ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको पता है ऑल साइड इक्वल है, आइसोसेलेस है, टू साइड इक्वल है, स्केलन है, तीनों साइड डिफरेंट है, एक्यूट एंगल है, सभी एंगल है उसके तीनों एंगल 90 से कम होंगे, 90 से कम होंगे। ऑब्टूस है, उसमें से एक एंगल 90 से ज्यादा होगा, इस तरह का है। ऑब्टूस है तो कुछ इस तरह का हो सकता है, और एक राइट एंगल हो जाएगा जो 90 डिग्री बना रहा है, कुछ इस तरह का फिगर आ जाता है। ये सपोज करें 120 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है, और ये सारे छोटे छोटे हैं, ठीक है। कोई 60 है, कोई 40 है, ये अगर ये भी 70 कर दीजिए तो ये 50 हो जाएगा, इस तरह का। अब यही ट्रायंगल को बनाना है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम लोग लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर गए हैं। तो हमको पता है कि यहाँ पे इस डायग्राम में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, ये तीन यहाँ नहीं, ये 3 यहाँ होगा, ठीक है। एंगल 3 इक्वल टू सम ऑफ द 1 and 2, ये प्रॉपर्टी है। और सम ऑफ द इंटीरियर, ये तीनों एंगलों का सम 180 होता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है कि कोई दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है। पाइथागोरस थ्योरम में हमने बताया था, ये हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर जो होता है, इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है। ये दिखाया गया है। ये 4 प्रॉपर्टी हम लोग ने पहले भी डिस्कस कर लिया है। कहने का मतलब है कि अगर कोई ट्रायंगल हमको बनाना है तो उसमें क्या क्या चीज अगर दिया रहे तो ट्रायंगल बना सकते। इसमें कह रहा है अगर 3 साइड दी रहे तो ट्रायंगल बन जाएगी, तीनों साइड दी रहे तो उसके बेसिस पे ट्रायंगल बना लेंगे। फिर कह रहे हैं अगर 2 साइड हो और उनके बीच की एंगल दी रहे, ठीक है, 2 साइड दी रहे, जैसे ये साइड और ये साइड दी रहे और ये एंगल दी रहे तो भी ट्रायंगल बन जाएगी। इसमें कह रहे हैं तीनों साइड है, ये 3 साइड दी हैं तो भी ट्रायंगल बन जाएगी। और फिर कह रहे हैं कि 2 एंगल दी रहे और उनके बीच की, जैसे ये एंगल दी रहे और ये एंगल दी रहे और ये एक साइड दी रहे तो भी बन जाएगा। कुछ भी हो सकता है, इसमें से ये दोनों भी हो सकता है। अगर हाइपोटेन्यूज का लेंथ दिया जाए, हाइपोटेन्यूज और एक लेग, कहने का मतलब अगर हमको ये दिया रहे राइट एंगल ये दिया रहे और कोई एक चीज और ये 90 दी रहे तो इसमें से ये या कोई 2 दिया रहे तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। उसके अलावा और चीजें थोड़ा सा रूल्ड आउट है, या कह सकते हैं 2 एंगल दिया रहे, एक साइड डिफरेंट एंगल भी दिया रहे तो काम हो जाएगा। जैसे ये आपका कंसेप्ट यस, ट्रिपल एस का कंसेप्ट इसमें लगेगा, इसमें एस का कंसेप्ट लगेगा, इसमें 2 एंगल एक साइड, चाहे एस लगा दीजिए चाहे ए लगा दीजिए, दोनों इसमें एक ही हैं। इसमें क्या है RHS का कंसेप्ट लगेगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। अब ये है, अब ट्रिपल एस का क्राइटेरिया यूज करके हमको एक ट्रायंगल बनाना है। कैसे बनाते हैं देखते हैं।
कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एबीसी गिवन दैट AB की लंबाई 4.5 है, BC की 5 है और AC की 6 है। अब इसमें देखिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, AB इक्वल टू BC ग्रेटर होगा AC से, ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, या कोई दो साइड हमेशा तीसरे से बड़ी होगी। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक मेक ए रफ स्केच ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले क्या है, आपको एक रफ स्केच ऐसे बना लेना है, जनरली ऐसे बना लेना है। ये आपको A कर देना है, इसको B कर देना है, C कर देना है। तो इसको 5 ऐसे बना दीजिए, AB है 4 पॉइंट बना दीजिए रफ स्केच, इसको 6 ऐसे बना लीजिए, रफ पेपर बनाए, फिर उसी अकॉर्डिंग टू आप कंस्ट्रक्ट करिए। सबसे पहले क्या स्केल से एक लाइन BC बनाइए 5 सेंटीमीटर की स्केल लेके, वो हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, B को सेंटर मानते हुए और आपको AB बनाना है। तो यहाँ पे 4.5 का एक कंपास में आप, ये जो आपका कंपास है उसमें ये आपका पेंसिल है, ठीक है, ये पेंसिल है आपकी और ये नीडल है आपकी, ये नीडल वाला पोर्शन है। तो इसी में जो है ये आपकी जो स्केल है, ये जो स्केल होती है, इसी पे नीडल को यहाँ रख के, जो यहाँ पे मार्क हो यहाँ रख के, और यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ 4.5 का डिस्टेंस इसमें भर लेते हैं, ले लेते हैं। इसको फैलाने के बाद आप क्या करेंगे, नीडल को B पे रखेंगे, नीडल को B पे रखेंगे। B पे रखने के बाद 4 सेंटीमीटर का जो उसमें फैलाव है, पेंसिल से ऐसे एक क्रॉस लगा देंगे, ठीक है, थोड़ा बड़ा क्रॉस लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको C से रख के थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो आप बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा कर दीजिए, कोई इशू नहीं, बड़ा सा आर्क लगा दीजिए ताकि नीचे तक आए, क्योंकि यहाँ से करेंगे ताकि ये कट जाए, इसलिए बड़ा लगाइए। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, ये AC की डिस्टेंस लेना है, तो 6 सेंटीमीटर। फिर कंपास को बढ़ाइए, यहाँ पे नीडल रखिए और उसके बाद 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 6 का मेजरमेंट लीजिए और C पे नीडल रखिए। नीडल रखने के बाद यहाँ कहीं पे ये जो है कहीं पे ये क्रॉस कर देगा, ठीक है। क्रॉस करने के बाद ये जो आपका पॉइंट होगा ये A पॉइंट मिल जाएगा। फिर आप इसको ज्वाइन करा देंगे तो आपका ये ट्रायंगल बन जाएगा। ये सिंपल है, SSS वाला बनाना बहुत सिंपल होता है। यहाँ पे बीच सेंटर C, ड्रा आर्क ऑफ रेडियस 6, तो पहले इसने 6 बना दिया, हाँ पहले 4 पॉइंट फिर 6। अब यह क्या है, मार्क पॉइंट एट A, ज्वाइन ABC। अब ये आपका होगा, इसमें यह है SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा है कि एक आपकी रफ जो ट्रायंगल थी उसी की साइज का आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। ये रफ था, ये आपका ओरिजिनल बन गया। सिंपल होता है ये बनाना। अब है AS के बेसिस पे ट्रायंगल बनाना है, ये क्राइटेरिया। इसमें क्या है, 2 साइड दी है और एक एंगल दी है। तो रफ स्केच आप बनाइए। सबसे पहले आप QR है, एक QR ले लीजिए, रफ स्केच 7.5 ऐसे बना लीजिए, कोई जरूरत नहीं। फिर उसके बाद Q पे एक एंगल बनाना है प्रोटेक्टर की सहायता से, प्रोटेक्टर से 60 डिग्री का आप यहाँ पे प्रोटेक्टर लेंगे। आपका प्रोटेक्टर कुछ इस तरह होता है, यहाँ पे 90 होता है और यहाँ पे एक और गोला होता है। तो यहाँ 0 से लेके 90 आएगा और यहाँ पे 180 आएगा। इसी तरह उल्टा इधर चलेगा, यहाँ 0 से लेके यहाँ पे 90 आएगा और यहाँ पे ये 180 दिखाएगा। तो प्रोटेक्टर यहाँ रख के सिंपली सी बात है 60 डिग्री आप बनाना है। तो यहाँ पे Q पे जो है ये पॉइंट रखिए, ये जो पॉइंट यहाँ 0 होता है वो Q पे रखिएगा, ठीक है। Q पे रखने के बाद यहाँ से इस पॉइंट से आप लेके कहीं 60 यहाँ मिलेगा, ठीक है, 10 20 30 ऐसे 60 90 तक आएगा। तो लेके यहाँ पे जो 6 वाला पॉइंट है उसी के सामने जो है यहाँ पे लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बूंदी लगा के OX ये X पे ज्वाइन करा दीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये 60 डिग्री, तो एंगल आपका Q यहाँ ट्रांसफर हो गया। और ये तीसरा आपका ये आपका क्या था, ये आपका P पॉइंट होगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे अपने स्केल में जो आपका एक स्केल होता है उसमें जो आपकी स्केल है उसमें 5 सेंटीमीटर लेना है, यहाँ नीडल रखना है और 1 2 3 4 5 ये 6 हो गया। अब 15 तक होती है,
स्केल आपकी 15 तक होती है। यहाँ पे छोटी वाली स्केल 15 नहीं तो 30 तक होती, तो 5 तक यहाँ पे नीडल रखिए, यहाँ पे पेंसिल रखिए 5 तक। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप ले लीजिए अपने कंपास में। लेने के बाद नीडल को आप कहाँ रखना है, आर पे, नीडल पे आर पे रखेंगे। उसके बाद पेंसिल से इस लाइन पे कहीं पे क्रॉस करेंगे, इस लाइन पे कहीं क्रॉस कटेगा, फिर इसको ज्वाइन करा देंगे, तो ये आपका पी पॉइंट हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे आपको दो साइड मिल जाएगी, ठीक है, इसके बेसिस पे आपको मिल जाएगा। सॉरी यस सर, ये नहीं करना, सॉरी, ये आपको इसी में करना है। ये आपका ये साइड दिया है PQ 5 दिया है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको नीडल यहाँ रखना है और 5 का यहाँ पे आर्क लगाना इस जगह, ये 5 सेंटीमीटर यहाँ होगा। उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को आपको ज्वाइन करा देना है, बस जो P मिलेगा उसको ज्वाइन करा दीजिए, दैट्स इट योर ट्रायंगल। क्या करना है, विथ Q एज सेंटर ड्रा है आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे यही 60 डिग्री बनाने के बाद यहाँ पे P करिए, फिर ज्वाइन करा दीजिए, आपका ट्रायंगल बन जाएगा। सो कहने के बाद एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको QR एक ले लीजिए 7.5 का, फिर यहाँ पे Q पे एक 60 डिग्री का एंगल कैंपस से बनाएंगे। उसके बाद फिर आपका 5 सेंटीमीटर का लेके आर्क लेके नीडल यहाँ रख के या 5 सेंटीमीटर का क्रॉस लगा देंगे, ये आपका P हो जाएगा। फिर इसको आप सिंपली ज्वाइन करेंगे, ये आपका बन जाएगा ये यस क्राइटेरिया से बन जाएगा। बहुत इजी है। अब ASA का हमको लेना पड़ेगा, ASA का। इसमें क्या करना है, दो एंगल दी है, तो हमको एक रफ फिगर सबसे पहले ड्रा करना है। बेस एंगल को ही हमको बनाना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारा काम आसान हो जाए। सबसे पहले एक आप लाइन XY ले लीजिए, उसकी साइड दी है, जिसकी साइड दी है वही ले लीजिए, या 5.8 दिया है, क्योंकि क्या है ASA है, इसका मतलब ये दो एंगल आपको बनाने हैं, ठीक है। अभी आपको सबसे पहले बना लेना है, इसको आपको X से 30 बना लेना है, इसको Y जो है आपका 100 डिग्री, ये 100 दिख नहीं रहा, आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे लाइन खींचिए, लाइन खींचने के बाद यहाँ पे एक X की प्रोटेक्टर की सहायता से यहाँ एक 30 डिग्री का एंगल बना लेंगे, ठीक है। प्रोटेक्टर की सहायता से एक 30 डिग्री का एंगल बना लेंगे यहाँ पे XY पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ प्रोटेक्टर पे दूसरा एंगल बनाएंगे, जो कि आपका 100 का होगा, ठीक है, जो कि 100 डिग्री का वो एंगल आपका बनेगा। तो आई थिंक कुछ इस तरह का बनेगा। तो इसको आपको बढ़ाना है और दोनों कहीं जाके क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। जहां वो क्रॉस करेंगे आपका वो जेड पॉइंट बन जाएगा, थोड़ा सा आगे पीछे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एट Y ड्रा ए रे YQ मेकिंग एंगल 100, प्रोटेक्टर से यहाँ पे 100 डिग्री का एंगल बनाएंगे, फिर बाद में इसी को और बढ़ा देंगे। ये जो रे है इसको बढ़ाएंगे, यहाँ पर रे बढ़ा देंगे, जहाँ ये दोनों क्रॉस करेंगे जहाँ वो आपका जेड पॉइंट हो जाएगा। इसको फिर से हम बता देते हैं। साइड आपने जो दिया है 5.8 ले लिया, यहाँ पे आपने 30 डिग्री का प्रोटेक्टर की सहायता से बना लिया। फिर यहाँ पे आपको एक जो है यहाँ पे आप एक 100 डिग्री प्रोटेक्टर की सहायता से बनाएंगे, फिर इसको दोनों को बढ़ा देंगे। सॉरी, ये जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा वो आपका जेड पॉइंट हो जाएगा। बहुत सिंपल है। RHS क्राइटेरिया में एक 90 डिग्री का एंगल है, दो साइड है। अब हमको ध्यान देना है, सबसे पहले एक बड़ी साइड ले लीजिए, ठीक, MN ले लीजिए, बड़ा साइड। उस MN पे ये साइड आपका है, उस पे क्या करना है, सबसे पहले आप चाहें तो एक रफ स्केच बना सकते हैं। यहाँ पे MN और उसके बाद यहाँ पे ऐसे एक बना के यहाँ 90 डिग्री आप बना लीजिए, ये MN हो जाएगा। इस तरह का आपको कुछ इसी तरह का बनाना है। ये उल्टा दिख रहा है, तो सबसे पहले आपको एक MN लिया आपने 8 सेंटीमीटर का, फिर इसी किसी एक पॉइंट पे, चाहे यहाँ पे चाहे इधर से भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, लेकिन सॉरी M 90 दिया है, इसलिए M पे
प्रोटेक्टर की सहायता से आप एक 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ठीक है, प्रोटेक्टर सहायता से 90 डिग्री का बना लेंगे। ये रे कोई है, ठीक है, ये आपका एक्स रे बता रहा है। फिर यहाँ एल से कंपास की सहायता 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लीजिए। यहाँ नीडल रखिए, नीडल रखने के बाद ये कहीं पे 10 सेंटीमीटर काटेगा, फिर इसको ज्वाइन करा दीजिए। ये 10 सेंटीमीटर का आपको यल मिल जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, वही यहाँ से सेंटर लेके 10 सेंटीमीटर का आर्क लेके क्रॉस करेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो इन दिस वे योर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री इज कंप्लीट। हम डिफरेंट तरह की हमने इसमें पैरेलल लाइन बनाना सीखा और कई तरह की 4 तरह की ट्रायंगल बनाना सीखा। समरी आपकी ऐसी ही है। सो ये चैप्टर कंक्लूड होता है। थैंक यू।